बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी शेयर करूँगी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप सब ने आलू के पराठे तो खाए होंगे और बनाए भी होंगे, हर तरीके से बनाए होंगे। तो आज मैं आपके साथ आलू का पूरी पराठा शेयर करने वाली हूँ जिसे पराठों से कहीं ज़्यादा बनाना आसान है और ये पराठों से कहीं ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को। मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कप मैदा लिया है और अब इसको हमने डो तैयार कर लेनी है इन पूरी की। अब यहाँ पर हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 1 पिंच के करीब मैं यहाँ पर डालूँगी बेकिंग सोडा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा हमारे जो पूरी पराठों को बहुत सॉफ्ट करेगा। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून घी डाल दूँगी। घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। तो अब इनको डालकर मैं इसको मिक्स कर लूँगी पहले हाथों से, अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और ये इस तरीके से ये हमारे हाथों में आने लगे। इस तरह से हमने पहले इसको मिक्स कर लेना है। तो अब इसकी हमने नॉर्मल सी डो बना लेनी है जैसा कि हम रोटी और पराठों की बनाते हैं। ना ज़्यादा हार्ड होती है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो हमने इस तरीके से इसकी नॉर्मल डो बना लेनी है। अब ये देखिए डो मेरी बन चुकी है, रेडी होने पर है। तो अब हम इसको सेट करने के लिए रख देंगे। तकरीबन मैं इसको टाइम दूंगी 10 से 15 मिनट का। ऊपर से थोड़ा सा ग्रीस करूंगी। 15 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी कवर करके ताकि इसमें अच्छा सा स्ट्रेच बन जाए और हमारे पराठे जो है मज़ेदार से बने। तो यहाँ पर मेरे पास 2 आलू लिए हैं और उनको मैंने ग्रेट करके पानी में डाल दिया था। पानी में डालने से ये कि इनका कलर चेंज नहीं होता, अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। तो ग्रेट करके हमने पानी में डाल देना है इसको। और यहाँ पर ले लेंगे हम दूसरे मसाले जो कि इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, फाइनली चॉप कर दिया है उसको मैंने। थोड़ा सा हरा धनिया है चॉप्ड और 2 से 3 मेरे पास हरी मिर्चें हैं चॉप्ड। एक पैन ले लेते हैं। यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा हमारा कड़कने लगेगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। तो प्याज को हमने यहाँ पर सौटे करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, कलर भी नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक प्याज को हम यहाँ पर सॉफ्ट करेंगे, सौटे करेंगे। जब प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी, हल्की सी पिंकिश कलर में आ जाएंगी, इसके साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी ताकि प्याज जो है हमारे अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। नमक डालने से प्याज में कलर भी जल्दी आ जाता है और वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए प्याज हमारी अच्छी सॉफ्ट हो गई है, पिंक हो गई है। अब यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची डाल देनी है। हरी मिर्ची डालकर इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर डालेंगे मसाले। हाफ़ टी स्पून में यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ और इसके अलावा मैं यहाँ पर डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा है और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। नमक मैंने पहले भी प्याज में डाल दिया था तो इस हिसाब से थोड़ा सा आप यहाँ पर कम रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। अब इनको मसाले को भून लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने आलू जो ग्रेट करके रखे थे, पानी निकाल देना है उनका और ये आलू इसके अंदर डाल देंगे। तो ये फिलिंग को बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से बन जाएगी। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के अंदर ये होगा कि हमारे जो आलू हैं जैसे कुक हो जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी इनको। यहाँ कवर कर दिया है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके पकाया है तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। सिंपल सी फिलिंग तैयार हुई है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर स्पाइसेस अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाल दिया। अब ये फिलिंग हमारी रेडी है। अब इसकी फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसको हम निकाल देंगे अपने एक प्लेट में, ठंडा कर लेंगे। अब आ जाते हैं अपनी डो की तरफ। यहाँ डो देखिए हमारे अच्छे से इसमें स्ट्रेच आ गया है, कितनी अच्छी सी मुलायम सी सॉफ्ट हो चुकी है ये। अब इसको निकाल देते हैं अपने काउंटर पर और इसके हमने पार्टीशन कर देने हैं, मतलब पेड़े तैयार कर लेने हैं। तो इस 2 कप मैदे में तकरीबन मैं बना लूँगी 8 से 10 पेड़े मेरे बन जाएंगे। यहाँ पर छोटे छोटे हमने पेड़े बनाने हैं। अब यहाँ पर ये देखिए पेड़े मैं बना चुकी हूँ। अब इसको हम रोल कर लेते हैं। किस तरीके से हम पूरी पराठा बनाएंगे। यहाँ पर एक पेड़ा मैंने लिया और इसको मैंने थोड़ा सा रोल कर लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। पहले इसको हमने रोल कर लिया है।
इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं नॉर्मल रोटी की तरह है। अब यहाँ पर हमने एक कैप ले लेना है, ढक्कन ले लेना है किसी भी पैन का या फिर कोई बाउल ले लेना है, उससे हमने इस तरीके से निशान लगा देना है और इस निशान के ऊपर हम इसकी फिलिंग करेंगे। इसके अंदर ही अंदर फिलिंग होनी चाहिए। अब ऊपर से एक और रोटी हम इसके ऊपर रख देंगे, इसी तरीके से बेली हुई को प्रेस करेंगे। अब वापस से उसी को हमने ढक्कन को इसके ऊपर रख देना है, प्रेस करना है। इससे ये है कि इसकी सीलिंग जो है अच्छे से हो जाएगी और ये खुल नहीं सकेगा ऑयल में जाकर। अब इसको नाइफ़ से हम इसके कॉर्नर को निकाल देंगे, एक्स्ट्रा हिस्से को निकाल देंगे। यहाँ इस तरह से करके हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। यहाँ देखिए इसकी सीलिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी इसकी सीलिंग हुई है। अगर थोड़ी बहुत रह भी गई हो तो उसको आप इस तरीके से कर प्रेस कर सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर पराठे मैं इसी तरीके से पहले बना के रखूँगी, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। यहाँ पराठे मैंने बना के रख लिए हैं। ऑयल हमारा अच्छे से तेज़ गर्म होना चाहिए, जिस तरीके से पूरियों में गर्म होता है। तो फुल टेम्परेचर पर हमें इसको पकाना होगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पराठे कितने मज़ेदार से बन रहे हैं। और अब इसको इस तरह से चलाते हुए सेकंडों में ये काम होता है, सेकंडों में बनते हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल भी इसकी सीलिंग खुली नहीं है, बिल्कुल भी इसकी फिलिंग बाहर नहीं आई है। अब ये देखिए मज़ेदार सा हमारा पूरी पराठा तैयार हो गया है। सारे पराठों को इसी तरीके से डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। डालिएगा थोड़ा एहतियात से, क्योंकि थोड़ा वज़नी होगा तो ऐसा ना हो कि ऑयल आपके ऊपर आ जाए। तो थोड़ा एहतियात के साथ इसका डालने का काम करेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे पूरी पराठे जो है आलू के बन के तैयार हो गए हैं। अब आप गरम गरम इसको सर्व कीजिए अपने मेहमानों के साथ, चटनियों के साथ या अचार के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, या फिर ऐसे ही खाए। इतने मज़ेदार बनते हैं ये कि आप आलू के नॉर्मल पराठे बनाना भूल जाएंगे। आप जब भी बनाएंगे यही बनाया करेंगे, बहुत ही जल्दी से बन भी जाते हैं और कहीं ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।